नमो नमः विद्यार्थियों। आज की ई कक्षा में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की पुस्तक शैमुषी द्वितीयो भागः और इसके अंतर्गत हम पहला पाठ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है शुचि पर्यावरणम और इसका अंतिम भाग हम पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत हम सभी अभ्यास प्रश्नों को करने वाले हैं और उनका कंप्लीट सॉल्यूशन हम करेंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और पास में ही बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, अर्थात यहाँ पर जीवन कैसा हो गया है। तो उत्तर है दुर्वहम, अर्थात कठिन हो गया है। दूसरा प्रश्न है, अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, दिन रात महानगरों में या शहरों में क्या चल रहा है। तो उत्तर है कालायस चक्रम, अर्थात लोहे का चक्र। तीसरा प्रश्न है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, अर्थात न खाने योग्य वस्तुओं से मिलावटी क्या है। तो उत्तर है भक्षम, अर्थात भोजन। चौथा प्रश्न है, अहम कस्मै जीवनम कामय, अर्थात मैं किसके लिए जीवन की कामना करूं। उत्तर है मानवाय, मनुष्यों के लिए। पांचवा प्रश्न है, केशाम माला रमणीया, अर्थात किनकी पंक्ति सुंदर लग रही है। तो हरित तरुणाम ललित लतानाम च, हरे हरे वृक्षों की और सुंदर सुंदर लताओं की पंक्तियाँ सुंदर लग रही है। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। पहला प्रश्न है, कविः किमर्थं प्रकृतेः शरणम इच्छति, कवि किस लिए प्रकृति की शरण चाहता है। उत्तर है नगरेषु जीवनम दुर्वहम जातम, अर्थात शहरों में जीवन कठिन हो गया है। अतः कविः प्रकृतेः शरणम इच्छति, इसलिए कवि प्रकृति की शरण चाहता है। दूसरा है, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से शहरों में चलना कठिन हो गया है। उत्तर है महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति, शहरों में गाड़ियों की अनंत पंक्तियाँ अर्थात अनंत समूह दौड़ रहे हैं। अस्मात् कारणात्, इस कारण से, तत्र संसरणम कठिनम वर्तते, वहाँ पर चलना कठिन हो गया है। तीसरा है, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो गया है अर्थात मलयुक्त हो गया है। तो उत्तर है अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम धरातलम भक्ष्यम च दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, धरातल, भोजन दूषित हो गया है। कविः कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ पर घूमना चाहता है। कविः एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि एकांत जंगल में घूमना चाहता है। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में घूमना चाहिए। स्वस्थ जीवनाय
स्वच्छ वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए साफ वातावरण में अर्थात स्वच्छ वातावरण में घूमना चाहिए। अंतिमे पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि की क्या इच्छा है? उत्तर है अंतिमे पद्यांशे कवेः मानवानां जीवनस्य कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि की मानवों के जीवन के लिए कामना है। तो चलिए तीसरे प्रश्न की ओर। संधि विच्छेदम कुरुत। संधि और संधि विच्छेद कीजिए। पहला है प्रकृतिरेव, इसका हो जाएगा प्रकृति ही और एव। प्रकृति ही पहले से दिया हुआ है और एव हमें उत्तर में खालिस्तान में भरना है। स्यान नैव, तो इसका हो जाएगा स्यात् पहले से है, न और एव। ह्यनन्ताः, ही और अनन्ताः, ये तो हो गए संधि विच्छेद। अब करना है हमें संधि। तो बहिः अन्तः जगति, इसका हो जाएगा बहिरंतर जगति। अब करना है वापस से संधि विच्छेद। अस्मान नगरात्, इसका हो जाएगा अस्मात् और नगरात्। अब संधि करना है सम और चरणम, इसका हो जाएगा संचरणम। धूमम और मुंचति, इसका हो जाएगा धूमम मुंचति। यहाँ पर अनुस्वार हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आगे क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन से पहले यदि म हलंत होता है या आधा म होता है तो उसका अनुस्वार हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे लिखे गए अव्ययों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। तो ये कुछ अव्यय लिखे हुए हैं, भृशम, यत्र, तत्र, अत्र, अपि, एव, सदा, बहिः। अव्यय क्या होते हैं? जो कि जिनका परिवर्तन किसी भी स्थिति में नहीं होता है, ना तो उनके लिंग में परिवर्तन होता है ना वचन में, और वो हमेशा एक समान रहते हैं। कहीं पर भी उनको लगाना होता है तो उसी स्थिति में मिलेंगे आपको। तो ये कुछ अव्यय हैं, इनको हमें खालिस्तान में भरना है। तो पहला है इदानीम वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति। यहाँ पर वायुमंडल प्रदूषित है। तो कैसा प्रदूषित है? भृशम अर्थात बहुत अत्यधिक। दूसरा है जीवनम दुर्वहम अस्ति। जीवन कठिन है। कहाँ पर? तो इसका आ जाएगा अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। यहाँ पर जीवन कठिन है। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम लाभदायकम भवति। प्राकृतिक वातावरण में कुछ क्षण भी चलना लाभदायक होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा अपि, अर्थात कुछ क्षण भर भी लाभदायक होता है। पर्यावरणस्य संरक्षणम प्रकृतेः आराधना। पर्यावरण का संरक्षण प्रकृति की आराधना है। तो यहाँ पर हो जाएगा एव, अर्थात पर्यावरण का संरक्षण ही प्रकृति की आराधना है। समयस्य सदुपयोगः करणीयः। समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो कब करना चाहिए? सदा समयस्य सदुपयोगः करणीयः। हमेशा ही समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपित समये गमनमेव उचितम भवति। भूकंप के समय जाना ही उचित होता है। कहाँ जाना? तो बहि अर्थात बाहर। हरितिमा शुचि पर्यावरणम। हरियाली और स्वच्छ पर्यावरण। तो कहाँ? यत्र हरितिमा, जहाँ पर हरियाली है, तत्र शुचि पर्यावरणम, वहाँ पर पर्यावरण शुद्ध होता है।
जहाँ पर हरियाली होती है वहाँ पर पर्यावरण कैसा होता है? शुचि, अर्थात स्वच्छ पर्यावरण होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न, उसका पहला भाग है। 5वें प्रश्न के 2 भाग हैं, तो हम पहला भाग पढ़ेंगे पहले। अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम लिखत। नीचे लिखे हुए पदों का पर्याय पद लिखना है, अर्थात समानार्थक लिखना है। तो पहला है सलिलम, उसका हो जाएगा जलम। दूसरा है आम्रम, उसका हो जाएगा रसालम। फिर है वनम, उसका हो जाएगा कांतारम। शरीरम, उसका है तनुः। फिर है कुटिलम, उसका हो जाएगा वक्रम। और अंतिम है पाषाणः, उसका है प्रस्तरः। तो अब इसके दूसरे भाग को देखेंगे हम, जो है आ। अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों का विलोम पद पाठ से चुन करके लिखो। विलोम अर्थात विपरीत अर्थ देने वाले। पहले हमने जो अ वाला भाग था उसमें समानार्थक पद उनमें बताना था, और इसमें बताना है आपको विलोम पद अर्थात विपरीत, उल्टा। पहला है सुकरम, इसका हो जाएगा दुर्वाहम। दूसरा है दूषितम, इसका हो जाएगा शुचिः। तीसरा है गृह्णन्ति, उसका हो जाएगा वितरन्ति। चौथा है निर्मलम, उसका हो जाएगा समलम। 5वां है दानवाय, इसका हो जाएगा मानवाय। और अंतिम है शान्ताः, इसका हो जाएगा अनन्ताः। 6ठा प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य पाठात् चित्वा च समस्त पदानि समासनाम च लिखत। उदाहरण के अनुसार पाठ से चुनकर समास पद और समास का नाम लिखिए। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है मलेन सहितम, इसका समास हो जाएगा समलम। और समास का नाम है अव्ययी भाव। और हमें जो करना है वो हम देखते हैं। हरिताः च ये तरवः तेषाम, तो हो जाएगा हरित तरुणाम, इसका समास है कर्मधारयः। ललिताः च याः लताः तासाम ललितलतानाम, समास है कर्मधारय। नवा मालिका, इसका हो जाएगा नवमालिका, समास है कर्मधारय। धृत सुख संदेशः, धृतः सुख संदेशः येन तम धृत सुख संदेशम, इसका है समास बहुब्रीहि। कज्जलम इव मलिनम, इसका है कज्जल मलिनम, और समास है कर्मधारयः। दुर्दान्तैः दशनैः, तो इसका हो जाएगा दुर्दांत दशनैः, और समास हो जाएगा कर्मधारयः। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार करके प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला प्रश्न है शकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। गाड़ियाँ काजल के समान, काजल सा मलिन अर्थात काजल के समान गंदा धुआं छोड़ता है। जो गाड़ी है वो काजल के समान धुआं छोड़ती है। तो इसका प्रश्न बनेगा कैसा धुआं छोड़ती है, तो कीदृशम आ जाएगा यहाँ पर। शकटियानम कीदृशम धूमम मुंचति, गाड़ी कैसा धुआं छोड़ती है। दूसरा है उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति। बगीचे में पक्षियों की आवाज़ मन को प्रसन्न करती है। तो यहाँ पर पक्षिणाम को हटाना है, उसके स्थान पर केशाम, किनकी आवाज़,
तो हो जाएगा केशाम। उद्याने केशाम कलरवम चेतः प्रसादयति। बगीचे में किनकी आवाज़ मन को प्रसन्न करती है। तीसरा है पाषाणी सभ्यतायां लतातरु गुल्माः प्रस्तरतले पिष्टाः सन्ति। पत्थर की सभ्यता में लताएं, वृक्ष और झाड़ियाँ पत्थर के नीचे पिस गई है। तो कौन कौन पिस गए हैं, यहाँ पर प्रश्न बनेगा पाषाणी सभ्यतायां के प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति। पत्थर की सभ्यता में कौन पत्थर के नीचे पिस गए हैं। चौथा है महानगरेषु वाहनानाम् अनंताः पंक्तयः धावन्ति। महानगरों में गाड़ियों की अनंत कतारें दौड़ रही हैं। इसका हो जाएगा कुत्र वाहनानाम् अनंताः पंक्तयः धावन्ति। कहाँ पर गाड़ियों की अनंत पंक्तियाँ दौड़ रही हैं, अर्थात कतारें दौड़ रही हैं। अंतिम है प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखम विद्यते। प्रकृति की सन्निधि में अर्थात शरण में वास्तविक सुख है। तो इसका हो जाएगा कस्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखम विद्यते। किसकी सन्निधि में वास्तविक सुख है, अर्थात किसके निकट। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने पहले पाठ के प्रश्नोत्तर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में जान लिए हैं और हिंदी अनुवाद के साथ में जान लिए हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई परेशानी आएगी। फिर भी अगर आपको कोई सवाल मन में रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं यथासंभव उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करूँगा। तो विद्यार्थियों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप पिछले रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।